Hello guys, this is Mukesh. So once again you all are welcome on our channel. This is Physics Tadka. In today's video we are going to solve some previous year problem of electromagnetic theory that are asked in the CSIR NET JRF. ठीक है, तो हम जो JRF में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम्स पूछी गई है उनको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखो हम पहले सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की जो प्रॉब्लम है उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है सभी प्रॉब्लम, और उसके बाद हम एक एक टॉपिक उठाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। उसके बाद हम उठाएंगे जैसे डाइपोल हुआ, डाइपोल के बाद हम करेंगे जो पोटेंशियल है उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जैसे अलग अलग टॉपिक उठाएंगे और उनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम्स पूछी गई है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास देखो क्या है, ये जो प्रॉब्लम है ये पूछी गई है दिसंबर नेट JRF दिसंबर 2012 में। ये जो प्रॉब्लम है ये है दिसंबर 2012 की। दिसंबर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया नेट में। देखो क्या क्वेश्चन है, 3 चार्ज आर लोकेटेड ऑन दी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ये देखो फिगर में दिखाया गया है। 2 चार्ज क्यू सबटेंडेड एट एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। 2 चार्ज है, ये दोनों 90 एंगल बना रहे हैं सेंटर पे, जो सर्कल है उसके सेंटर पे। द चार्ज स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू है, द चार्ज स्मॉल क्यू सिमेट्रिकली प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू चार्ज कैपिटल क्यू। स्मॉल क्यू को यहाँ प्लेस किया गया इन दोनों की सिमेट्रिकली। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जीरो, यदि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये गिवन हमें यदि जीरो है तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल क्यू। जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमारे पास ऑप्शन है। Q/√2 होगा, √2Q होगा, 2Q होगा या 4Q होगा। कौन सा इनमें से आंसर सही होगा, इसको जल्दी से पॉज करो और इसको सोल्व करके देखो। उसके बाद हम इसको सोल्व करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे एक क्रूशियल पॉइंट ये दिया गया है, देयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज जीरो। इसका हमें यूज़ करना है। टू यूजिंग दैट कंडीशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल क्यू। ठीक है, इसको पॉज करो और जल्दी से करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। देखो किसी चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट, देखो कोई चार्ज Q है, इसकी वजह से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला है वो है Q/4πε0r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। ये मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, मान लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज है। यदि दोनों नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, दोनों की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में। तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ये एंगल भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, और इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इनका जो रिजल्टेंट मान लिया हमने E है, इन दोनों का रिजल्टेंट E है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों सेम होंगे तभी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। ये हमें गिवन है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में उसको कौन कैंसिल कर रहा है, जो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उनको कैंसिल कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या होगा, देखो इसकी वजह से है Q/4πε0r²। रेडियस हमें दी है कैपिटल R, तो ये होगा कैपिटल R²। इसकी वजह से भी सेम होगा, इसको E1 मान लेते हैं, को E2 मान लेते हैं, लेकिन दोनों सेम होंगे क्योंकि रेडियस सेम है। ठीक है, दोनों की वैल्यू है वो सेम होगी। तो देखो जो रिजल्टेंट होगा इन दोनों का, जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास वो होगा E1² + E2² + 2E1E2 cos 90। ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। 90 क्यों लिया, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच, देखो दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर 90 एंगल बना रहे हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। cos 90 जीरो का, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। ये दोनों सेम है तो इसको लिख सकते हैं हम √2E1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा √2Q/4πε0r²। और ये किसके इक्वल, और इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसको भी मान लेते हैं हम। देखो उसको मान लेते हैं E⁻₀। ये होगा हमारे पास Q/4πε0r², क्योंकि रेडियस सेम है। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी टोटल सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और हमें दिया है सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है।
तो ये आपस में दोनों इक्वल होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल होंगे, तो इनको हम इक्वल पुट करेंगे दोनों को। तो Q/4πε0 कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू Q/4πε0 R स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो Q आ जाएगा हमारे पास Q/√2। तो ये आंसर आएगा हमारे पास, जो यहाँ पे आंसर होगा हमारे पास ये होगा फर्स्ट, Q/√2। देखो यहाँ पे पॉइंट हमें दिया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे 0 था, इसका यूज़ किया। सेंटर पे 0 मतलब इन तीनों चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में 90 एंगल हमें दिया था, उसका यूज़ करके हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, ठीक है। और रिजल्टेंट इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इक्वल रख दिया, यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। यदि तुम्हें Q पूछा होता तो Q आ जाता हमारे पास Q इंटू √2। स्मॉल Q पूछा होता तो जो स्मॉल Q होता वो होता Q इंटू √2, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट है, हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था सेंटर पे 0। देखो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है, हम देखो कोई भी केस बन सकता है यहाँ पे। देखो जैसे हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड A है, ठीक है, इसके चारों कॉर्नर पे Q चार्ज रखा है हमने, तो इसके जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा, बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं। यदि एक चार्ज हटा दें हम, 3 चार्ज है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखो इन दोनों की वजह से इसकी साइड A है, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो क्या होगा Q/4πε0 A स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है, देखो ये टोटल डिस्टेंस होगी हमारे पास √2A, ये जो टोटल डिस्टेंस ये होगी √2A, क्योंकि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट √2A, इसका हाफ, ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी इसका हाफ, तो A/√2, तो इसको रख देंगे A/√2 होल स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे सेंटर पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा और भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन ये बन सकता है हमारे पास Q ऐसा हमें दे दिया हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों की वजह से आपस में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों की सेम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है और सेम डायरेक्शन है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, 2Q/4πε0 A/√2 होल स्क्वायर, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड पे बनते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड इन दी दिसंबर 2012 ऑफ CSIR नेट JRF फिजिक्स एग्जाम, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेसिकली। यहाँ हमें गॉस थ्योरम यूज़ करनी है। देखो कंसीडर ए होलो चार्ज शेल, एक होलो चार्ज शेल ऑफ इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B इज गिवन। The volume charge density is given by this rho r is equal to K/R square where K is some constant. In the region A जो R है वो जो A से B के बीच में चार्ज डेंसिटी हमें ये गिवन है। The magnitude of electric field at a distance R greater than A. R greater than A के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो हमें फाइंड। तो देखो हमारे पास एक होलोस्फेयर है जिसकी इनर रेडियस A है और आउटर रेडियस B है, ठीक है। और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है R ग्रेटर देन A के लिए। R ग्रेटर देन A में 2 रीजन है, एक तो ये वाला रीजन हो गया हमारे पास और एक बाहर वाला रीजन हो गया, और यहाँ चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो गिवन है ρ इज इक्वल टू K/R स्क्वायर। तो पहले हम फाइंड करेंगे बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ये पॉइंट ले लिया हमने P पॉइंट, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस होगा, तो यहाँ हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, E.ds इज इक्वल टू रो। देखो टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, जो फॉर्मूला है वो है टोटल चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ये भी लिख सकते हैं रो dV अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रो है चार्ज डेंसिटी, dV है वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट हम इस तरीके से चूज करेंगे ताकि हम इंटीग्रेशन से कंप्लीट उस चार्ज को कवर कर सके, ठीक है। तो जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे एक शेल होगा, एक थिन शेल होगा जिसकी रेडियस R होगी, ठीक है। और उसको हम वेरी करेंगे A से B तक, और जिसकी थिकनेस dr होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास चार्ज आएगा रो है हमारे पास K/R स्क्वायर, dV होगा हमारे पास 4πr
आर स्क्वायर इंटू डी आर। देखो यहाँ पे हमने एक थिन शेल ले लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस एक्स ले लो, चलो आर हमने पी पॉइंट के लिए यूज़ किया, आर हमने ये यूज़ किया स्मॉल आर, तो इसको ले लो एक्स, और इसकी जो थिकनेस है वो है डी एक्स, इसकी थिकनेस ले ली हमने डी एक्स। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से टोटल चार्ज आ जाएगा, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी ए से बी, ए से बी हम लिमिट लगाएंगे तो इसके अंदर का टोटल चार्ज आ, क्योंकि चार्ज इसी के अंदर है, यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आ रहा है, तो हमें टोटल चार्ज भी कैलकुलेट करना है, कितने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो लिमिट है ए से बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा हमारे पास। देखो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और डी एस की भी यही डायरेक्शन होगी, क्योंकि डी एस है सरफेस, जो सरफेस वेक्टर है, जो एलिमेंट है ये एक वेक्टर है, इसकी जो डायरेक्शन होगी इट इज़ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो इसकी सेम डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो कोस जीरो हो जाएगा, तो ये आएगा ई डी एस कोस जीरो, तो ये इसके इक्वल है। तो इसको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा इन पॉइंट पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के ऊपर, इस पॉइंट पे, इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल सकते हैं डी एस, तो ये आएगा हमारे पास के, बाहर निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट क्योंकि के कांस्टेंट है, ठीक है, आर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। देखो अब देखो जो चार्ज डेंसिटी है वो आर स्क्वायर की फॉर्म में दी है, लेकिन हमने ये डिस्टेंस लिए एक्स, ये हमने डिस्टेंस लिए एक्स, तो हमें चार्ज डेंसिटी को बनाना पड़ेगा, जो रो है इस पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है हमारे पास रो इज इक्वल टू के बाय एक्स स्क्वायर, तो हमें यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट पे चार्ज, ये हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया, तो रो आएगा के बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 4 पाई बाहर आ जाएगा, ए से बी लिमिट डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो डी एस ये जो टोटल सरफेस एरिया है, ये सरफेस इंटीग्रल है, इसका सरफेस इंटीग्रल, इसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका कंप्लीट सरफेस एरिया, ठीक है, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा हमारे पास के 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा बी माइनस ए, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर किसी पॉइंट पे के बी माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये होगा आउटसाइड, आउटसाइड मतलब आर ग्रेटर देन बी के लिए, तो आर ग्रेटर देन बी के लिए ये ऑप्शन सही होगा। देखो इनमें से यहाँ हम दोनों में मैच कर रहा है, तो एक तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखना हमें इनसाइड क्या होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब हमें एग्जैक्ट पता लगेगा इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन दोनों में से कोई सही होगा, लेकिन वो हमें पता लगेगा जब हम इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इनसाइड कैसे करेंगे, देखो वो हमारे पास एक यही सेम होलोस्फीयर है जिसकी अंदर वाली रेडियस ए है, बाहर वाली रेडियस बी है। अब हमें मान लो ये पी पॉइंट ले लिए जहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसकी डिस्टेंस आर है सेंटर से, तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, हमें एक उस पॉइंट से एक गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होता है जो चार्ज के सिमेट्रिकल हो, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल हो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल क्यों होना चाहिए, यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिकल है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि उस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगा, तभी हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाला था। अदरवाइज यदि हम कोई भी गॉसियन सरफेस ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर नहीं निकाल पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो गॉसियन सरफेस है इट शुड बी सिमेट्रिकल टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास गॉसियन सरफेस होगा, ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास आर रेडियस का, ठीक है। तो वही गॉस लॉ अप्लाई करो, ई डॉट डी एस रो डी वी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो सिर्फ इस चार्ज की वजह से होगा। देखो गॉस लॉ क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे, जो फ्लक्स पास होगा, एक्चुअल में ये टोटल फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स पास होगा वो
किसके इक्वल होगा, चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ रहा है, इसके अंदर टोटल चार्ज आ रहा है इस रीजन में, तो हमें ये वाला चार्ज कंसीडर नहीं करना है, ये वाला ही कंसीडर करना है, सिर्फ ये वाला आर ए से आर तक का। ठीक है, तो हमें जो रो है के बाय उसको मान लेते हैं हम एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक स्ट्रिप ले लेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे हम रो कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप लेंगे हम, ये एक स्मॉल स्ट्रिप होगी हमारे पास। ठीक है, इसकी थिकनेस dx है, इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो x है, इसकी थिकनेस dx है, तो k अपॉन एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसकी जो लिमिट होगी वो होगी हमारे पास अब a से r, क्योंकि r तक ही हमें चार्ज देखना है, क्योंकि गॉसियन जो लॉ है वो क्या कहता है, द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, उसके अंदर का ही चार्ज कंसीडर करना है। तो ये होगा हमारे पास k, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी एक नीचे, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, a से r dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास k 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a, और इसको लिखेंगे हम, देखो E बाहर आ जाएगा क्योंकि वही सेम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ds भी इस डायरेक्शन में होगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू k r माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। r माइनस बाहर था हमारे पास, r ग्रेटर देन b के लिए k b माइनस a अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा r ग्रेटर देन a के लिए। ठीक है, तो देखो हमें जो गॉसियन, इसमें मैंने ये देखा भाई, जो सेकंड केस में इनसाइड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो चार्ज वही कंसीडर करना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, और चार्ज हमें नहीं लेना बाहर वाला। जब हम r ग्रेटर देन b वाला केस कर रहे थे तो हमने टोटल चार्ज लिया था और लिमिट लगाई थी हमने a से b। यदि हम सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे थे तो भी लिमिट a से b लगती, यदि हम सरफेस से बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी लिमिट a से b लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं तो लिमिट लगेगी a से r। जहाँ तक हम कैलकुलेट कर रहे हैं सिर्फ ये वाला चार्ज हमें चाहिए, ये वाला चार्ज। ठीक है, ये वाला चार्ज हमें कंसीडर करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा गॉसियन लॉ से। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल, दैट इज आस्क्ड इन दी दिसंबर 2015। ये पूछा गया हमारे पास दिसंबर 2015 में नेट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। ठीक है, ए होलो मेटेलिक स्फेयर ऑफ ए रेडियस ए रेडियस का एक होलो मेटेलिक स्फेयर है, विच इज केप्ट एट ए पोटेंशियल वी नॉट, जिस पे पोटेंशियल वी नॉट है इस होलो स्फेयर पे, हैज़ ए चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, और इसके सेंटर पे जो चार्ज है वो क्यू है, कैपिटल क्यू है, आई थिंक ये, हाँ कैपिटल क्यू एट इट्स सेंटर। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेयर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। तो पोटेंशियल पूछा है स्फेयर के बाहर किसी पॉइंट पे जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल। तो देखो हमारे पास एक होलो मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस a है। ठीक है, इसके सेंटर पे चार्ज q है और इस पे पोटेंशियल है v नॉट। v नॉट होगा हमारे पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे v नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, क्योंकि a डिस्टेंस है। ठीक है, और हमें पूछा r डिस्टेंस पे, बाहर इसके r डिस्टेंस पे पोटेंशियल v क्या होगा। तो देखो v एक्चुअल में होगा इस चार्ज की वजह से q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये होगा हमारे पास v, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब इसको देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं v नॉट a। तो यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दिया v नॉट a अपॉन r। तो ये हमारे पास पोटेंशियल होगा v नॉट a अपॉन r। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, जो पोटेंशियल कोई भी हमारे पास एक मान लो मेटेलिक स्फेयर है या स्फेरिकल शेल है, एक होलो स्फेयर है। ठीक है, तो इसके मान लो सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इसके सरफेस पे चार्ज है q। ठीक है, तो इस चार्ज q की वजह से बाहर जो पोटेंशियल होगा वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, बाहर जो पोटेंशियल मान लो इसकी रेडियस है a, और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, सरफेस पे वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a।
और इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो भी जो सरफेस पे होगा सेम ही होगा, मतलब यहाँ जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, जो सरफेस पे उतना ही होगा और वो Vs होगा। तो कोई भी कंडक्टर है, मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट होगा और उसकी जो वैल्यू है वो जितनी सरफेस पे है उतनी ही इनसाइड होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं पोटेंशियल से, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास एक इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास देखो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे काफ़ी न्यूमेरिकल बनते हैं हमारे पास। देखो ये हमारे पास जैसे दो स्फेयर है, एक ए रेडियस का एक बी रेडियस का, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, इस पे स्मॉल क्यू है मान लो, ठीक है। तो इसके बाहर किसी पॉइंट आर पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, देखो आर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, देखो इसकी वजह से होगा Q/4πε0 r, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि ये Q चार्ज है, ए रेडियस है, ये रेडियस मैटर नहीं करेगी, यदि पॉइंट बाहर है तो पोटेंशियल होगा Q/4πε0 r। यदि जो पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना वो बाहर है तो रेडियस मैटर नहीं करती, बाहर है तो वो डिस्टेंस मैटर करती है, सेंटर से क्या डिस्टेंस है, Q/4πε0 r। और इसकी वजह से भी सेम ही होगा Q/4πε0 r। तो ये आ जाएगा Q + Q/4πε0 r। बाहर किसी पॉइंट पे ये पोटेंशियल होगा। और यदि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे हमने फाइंड किया है, मान लो इस पॉइंट ए पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा हमारे पास इस स्मॉल क्यू की वजह से। यदि हम सिर्फ स्मॉल क्यू लें और ये ए पॉइंट हो, इसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है, ये ए रेडियस है, तो ये ए पॉइंट है, इस कैपिटल क्यू की वजह से इस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा हमारे पास Q/4πε0 r। और जो स्मॉल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्योंकि देखो स्मॉल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो पॉइंट, ये ए पॉइंट इसके अंदर है, तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो इसी पॉइंट पे होगा, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल बेसिकली Q/4πε0 b। तो ये पोटेंशियल होगा टोटल इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास 1/4πε0 Q/r + स्मॉल q/b। और इस पॉइंट पे हम बात करें, अंदर इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे ये डिस्टेंस r है, तो इस बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल VB होगा ये होगा, अब देखो दोनों के अंदर है तो Q/4πε0 b + स्मॉल q/4πε0 a। जो सरफेस पे है वो इनसाइड होगा, ठीक है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, तो इन दोनों की जो सरफेस पे है वो इनके अंदर होगा, तो टोटल दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, इस पे हमेशा क्वेश्चन बनता है, यदि पोटेंशियल से क्वेश्चन बनता है तो इस कॉन्सेप्ट पे हमेशा क्वेश्चन एक नहीं बनता है। अंदर कांस्टेंट रहेगा, बाहर वेरी करेगा। तो जो पोटेंशियल का ग्राफ है किसी होलो स्फीयर के लिए, अंदर कांस्टेंट रहेगा, बाहर डिक्रीज करेगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ आएगा। अंदर कांस्टेंट है सरफेस पे, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन है, ठीक है। इन जनरल कोई भी हमने फ्लक्स पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। देखो ये हमारे पास एक कोन दिया गया है जिसकी रेडियस r है, एक चार्ज q है जो यहाँ सेंटर पे इसके रखा गया। तो इसके जो सरफेस एरिया है, ये ओपन सरफेस है नीचे वाला, जो क्लोज सरफेस है इसका ये वाला, यहाँ से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। देखो गॉसियन लॉ से हमें क्या पता है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस अपॉन ε0। और देखो यहाँ पे ये ओपन है यहाँ से, तो हम इसको सिमेट्रिकली क्लोज कर देंगे पहले। अब ये टोटल क्लोज सरफेस है, तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स फाई, वो होगा टोटल चार्ज कितना इनसाइड Q अपॉन ε0। तो इस पूरे से जो पास हो रहा है फ्लक्स, इस पूरे से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो है Q अपॉन ε0। तो इस हाफ से कितना पास होगा, क्योंकि हाफ हमने ऐड किया, तो इस हाफ से कितना पास होगा Q/2ε0। तो ये टोटल फ्लक्स होगा जो हाफ कोन से इससे पास होगा, ठीक है, ये जो फ्लक्स होगा। सिमिलरली यहाँ भी ये जो यहाँ से जो फ्लक्स पास होगा वो होगा Q/2ε0, क्योंकि इसको कंप्लीट करेंगे हम, क्लोज गॉसियन सरफेस बन जाएगा, टोटल फ्लक्स Q/ε0, तो हाफ से पास होगा Q/2ε0। यहाँ देखो एक हमारे पास स्क्वायर एक प्लेट है, ठीक है, जिसकी साइड A है, इससे a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज Q रखा है, तो इस प्लेट से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करना पड़ेगा सिमेट्रिकली। इसको इस टाइप से हम एक क्यूब बना देंगे और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्यूब से जो टोटल फ्लक्स, अब ये क्लोज सरफेस है तो इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस से वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है इसकी, तो एक सरफेस से ये नीचे वाली सरफेस से कितना पास होगा, वो होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसमें, ठीक है। देखो इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे हमारे पास ये एक क्यूब है, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास एक क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और मान लो यहाँ हमने चार्ज रखा है सेंटर पे, ओरिजिन पे। तो हमें पूछा गया इससे कितना फ्लक्स पास होगा, ये जो प्लेट है, ये जो फ्रंट का हिस्सा है, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। अब देखो क्यू कॉर्नर पे रखा है, देखो ये क्यू कंप्लीट इसके अंदर नहीं है, इस क्यूब के अंदर। पहले तो देखो इसका जो 1/8 पार्ट है क्यू का, वही इसके अंदर है। क्यू एक मान लो क्यू एक बॉल है, इस बॉल का जो 1/8 हिस्सा है वही इस क्यूब के अंदर है। इसको कवर करने के लिए, इस पूरे चार्ज को कवर करने के लिए हमें 8 क्यूब चाहिए टोटल। 8 क्यूब टोटल रखेंगे हम यहाँ पे। देखो एक ये क्यूब होगा, जैसे एक पीछे होगा 2, ठीक है, ये क्यूब होंगे। तो ऐसे जब हम 8 क्यूब टोटल ऐड करेंगे तब हमारे पास ये टोटल चार्ज कवर होगा। मतलब एक क्यूब के पास जो टोटल चार्ज आ रहा है वो है 1/8, क्यू ऑफ 8, उसका 1/8 पार्ट। तो ये टोटल अब कवर हो गया। कितने क्यूब है, ये 8 क्यूब है। और इन 8 अब टोटल ये क्लोज सरफेस है, इससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और इसके इस पूरे हिस्से से पास होगा, इस प्लेट से, ये जो ये फ्रंट पार्ट है, इससे जो टोटल पास होगा वो होगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। और हमें चाहिए सिर्फ इतने पार्ट से, और ये इसका टोटल का कितना है 1/4, तो ये होगा 1/4, तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो यदि एक क्यूब इस टाइप का था हमारे पास, देखो इस टाइप का क्यूब था हमारे पास, इसके एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू रखा था, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो होगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। तो इस टाइप के फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।